ओम शांति। जुलाई मास विशेष हमें बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी की स्मृति ताजा हो जाती है। मुझे याद है कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, ऑपरेशन के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में आई थी। लेकिन जब उनसे मिले तो मुझे ये सीख मिली, मैंने उनके जीवन की ये धारणा को देखा कि ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले भी वो परमात्मा को याद, बाबा को याद करती थी और कहा कि मुझे परमात्मा के महावाक्य मुरली सुनाओ। वो कुछ मुरली के पॉइंट्स सुन करके दीदी ऑपरेशन थिएटर में गई। ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी प्रसंग था। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद दीदी अव्यक्त हो गई। उसके पूर्व जब गामदेवी में दीदी बार बार सेवा के अर्थ बॉम्बे में आती थी, शिल दादी की बड़ी बहन थी और शिल दादी का हम सबसे बहुत ही प्यार और गहरा कनेक्शन था। बार बार मधुबन में, बॉम्बे में दीदी से मिलना होता था। एक बार मैं दीदी से मिलने गई। दीदी अकेली कमरे में थी और जैसे मैंने प्रवेश किया, दीदी ऐसी शक्तिशाली पावरफुल दृष्टि से मुझे देखा, कुछ मेरी बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। काफी समय दीदी इन दृष्टि से मेरे में जैसे बल भरती रही, शक्ति भरती रही और मैं वहां खड़ी खड़ी ही इतना हल्कापन का अनुभव और साथ साथ जैसे मैं यहाँ पर हूं ही नहीं, देह को भूल गई। सिर्फ दीदी की दृष्टि से जो रेज आ रही है वो मुझ आत्मा में शक्ति भर रही है। उनकी दृष्टि के सिवा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं देता था और इतना शक्ति का मैंने अनुभव किया। पूरा कमरा जैसे श्वेत प्रकाश से भर गया है। मुझे एक अलौकिक दिव्य अनुभव हुआ कि क्या दीदी में, उनकी नजरों में एक पावर है। और जैसे ही दृष्टि देकर दीदी ने पहली ही बात मुझे ये कही कि दिव्या, तुम माउंट आबू में मनोहर दादी वहां कन्याओं की ट्रेनिंग कराने वाली है और वहां सेवा की जरूरत है और आप जाएगी। दादी की दिखी कि वो शक्ति ने तुरंत ही मेरे मुख से निकला, हाँ मैं सेवा के लिए जाऊंगी। तो वो मेरे जीवन का एक यादगार प्रसंग रह गया। दूसरी बात, दीदी में बहुत ही परम शक्ति थी। जो भी आत्मा सामने आती थी उनको परख लेती थी और इतनी सुंदर युक्ति से उनकी जीवन की धारणाओं की युक्ति से प्रतिज्ञा भी, प्रण भी करवा लेती थी। मैं भी जब एक बार दीदी से मधुबन में मिली तब शिव दादी मुझे लेके गई थी कि दीदी, इनकी बाबा के साथ अभी सगाई है, उनको अंगूठी पहनाओ फूल की। और शायद शिल दादी ने कहा होगा कि मैं दूध नहीं पीती थी। दीदी ने मुझे कहा कि अंगूठी तब पहनाऊंगी कि जब तुम दूध पीना शुरू करेगी। तो जो दीदी का प्यार,
बाबा के साथ का संबंध अविनाशी और उसी के लिए मधुबन की पवित्र धरनी में एंगेजमेंट कहो, अंगूठी का पहनना, वो कौन छोड़ सकता? मैंने तुरंत ही कहा हाँ। तो दीदी बहुत ही परख के साथ साथ युक्तिबाज भी थी। तीसरा प्रसंग भी मुझे याद आता है कि दीदी को हम सब गोपी कहते थे कि वल्लभ की वह गोपी का है, क्योंकि बाबा की याद, बाबा ही उनका संसार, जो भी मिलता था उनको वो बाबा की याद दिलाती थी, धारणाएं याद कराती थी। मुझे याद है जब मिले, दीदी ने हमको टोली दी और कहा कि खाओ, यहाँ ही खाओ। तो हमने तुरंत, दीदी ने कहा इसलिए उस टोली को खाया और जैसे मुंह में रखे गई तुरंत पूछा, शिव बाबा को याद किया? शिव बाबा को याद है? तो मैंने देखा कि खुद भी बाबा की याद और हमें भी हर कर्म में बाबा की याद दिलाती रही। अब कितने लोग दीदी से मिलते थे, एक एक को बाबा की स्मृति है वो दिलाती थी। ऐसे ही एक प्रसंग मुझे याद आता है कि एक बार मेरे लौकिक फादर, उन्होंने ये कहा कि मुझे, आप जिस विद्यालय में जाती है वहां दादी और दीदी दोनों को इकट्ठा मिलना है। और उनका रीजन उनको ये था कि मेरी मदर है वो छोटी एज में शरीर छोड़ दिया था। उनको था कि भाई घर में जरूरत हो तो क्या वहां से तेरे को आने की छुट्टी मिलेगी? यदि मिलती है तो मैं रखूं, नहीं तो घर में आओ। और दादी और दीदी से पांडव भवन में दोनों को इकट्ठा मिले और अपनी बात कही। दीदी ने बहुत ही प्यार से ये छुट्टी दी। तो मैंने देखा ब्रह्मा बाबा की तरफ हर आत्मा की स्थिति, उनकी जन्म कुंडली, उनकी परिस्थिति को देखकर दादी और दीदियां वो हमें राय देती थी। कहा कि क्यों नहीं, जब भी आवश्यकता होगी हम उन्हें छुट्टी देंगे। वो बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। उनके प्रति रिगार्ड, विद्यालय के प्रति भी उनका रिगार्ड बढ़ा और बहुत ही सुंदर उनकी पालना की, जिनसे उनको हुआ कि जहां मैंने अपनी कन्या को दिया है रियली उनकी वहां प्रगति और उन्नति है। और एक लास्ट प्रसंग कि दीदी गोपी थी, परम शक्ति थी, गंभीर भी थी, लेकिन साथ साथ उनमें रमणीकता भी थी। मुझे याद है मेडिटेशन हॉल में एक बारी पिकनिक मना रखे थे और मुझे आगे बुलाया और दीदी ने 1 रुपए का सिक्का वो मेरे मस्तक पर चिपकाया। बहुत ही फोर्स से उस सिक्के को लगाया और फिर युक्ति से वो धीरे से उस सिक्के को ले लिया और मुझे कहा, देखो तेरी टेस्ट है, ये मैंने रखा है ना, 1 का सिक्का है, वो गिरना नहीं चाहिए। तो मैं तो वही फीलिंग थी कि 1 रुपए का सिक्का मेरे मस्तक पर है, गिरना नहीं चाहिए। और फिर देर में दादी कहती है, देखो तुम हाथ लगाओ, है सिक्का? तो नहीं था। तो ऐसे रमणीक भी थी दीदी। तो कई प्रकार की विशेषताओं को, गुणों से संपन्न ऐसी आत्माओं के संग ने हमें बहुत कुछ अनुभूति भी कराई और साथ साथ उनके कर्मों से कई शिक्षाएं भी हमने अपने जीवन में धारण की। इसलिए ऐसी महान आत्माओं को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। ओम शांति।